नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कॉन्फिडेंस बूस्टर की सीरीज में मैथ डोज का 58 नंबर का डोज आप सभी को मिलेगा, जिसमें सर्ट्स एंड इंडाइसेस के क्वेश्चन आप सभी को करवाएंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस में पूछे गए हैं। साथ ही जैसे ही डोज अपने कंप्लीट हो जाएंगे, आप प्रशांत मैथ्स के टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लो। कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। वहां पे मैं मेंस के एक दिन पहले तक आपको अपडेट करता रहूंगा, यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के इमेजेस आपको मैं भेजता रहूंगा, क्योंकि 60 डोज के पास अपने पास वीडियो आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लेना। एक बार मैं आप सभी को क्वेश्चन दिखाता हूं, कितने वैरायटी के क्वेश्चन हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, सारी की सारी चीजें आप एक बार देख लो, ताकि आप पूरी वीडियो देखो। क्योंकि काफी लोग जो होते हैं ना, स्टार्टिंग में वीडियो देखी 1 मिनट बस चले जाते हैं फिर। ठीक है, और हाँ, यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए भाई आप सभी इसको लाइक कर दिया करो। मतलब मैं नहीं बोलता हूं तो आप सभी करते भी नहीं हो, सिर्फ कंटेंट का फायदा उठा रहे हो। ये एल्गोरिदम, यूट्यूब के एल्गोरिदम में आती हैं चीजें, क्योंकि तभी यूट्यूब प्रमोट करेगा। अब मान लो मेरी वीडियो पे व्यू ना जाए, तो क्या मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा? ये 60 बनाने के बाद ही बंद कर दूंगा, क्योंकि नहीं फिर आदत पड़ जाएगी ना कि ऐसे कोई चलती नहीं, कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब प्रमोट नहीं करेगा, आप नहीं करोगे तो यूट्यूब भी नहीं करता। और जैसे ही मेंस आपका हो जाए साथी, 60 डोज जो मैंने दिए हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वहां एग्जाम में आप कैसा एग्जाम गया, मैथ आप अच्छे से टैकल कर पाए हो, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके जरूर बता देना, जिससे मैं आगे और चीजें बेहतरीन कर पाऊं 2025 के लिए भाई। ठीक है, जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ है ना, कभी आपको ऐसे सॉल्व करना होता, आप बैकवर्ड से सॉल्व करोगे, पीछे से सॉल्व करोगे, ये आसान सा है। 512 की क्यूब रूट निकालना है, कितना होता है? ये 8 होता है। ये कितना होता है? 6 का होता है। 8 6 14, 50 में से 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 64। 64 का क्यूब रूट निकालेंगे, 4 आ जाएगा। ये आसान सी बात थी, यहाँ मुझे कुछ नहीं सिखाना था, यहाँ मैं टाइम भी नहीं दूंगा। आगे प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये भी सिंपल सा है। क्या करोगे? 625 किसका होता है? 25 का। 25 में से 144 जोड़ोगे 169, कितना हो जाएगा? 13 का। 13 इसमें जोड़ोगे 49, 7 7 इसमें जोड़ोगे 16, कितना निकल के आ जाएगा? 4। ये आसान सी बात थी, ये सिखाना चाहता हूं कि आप पीछे बैकवर्ड से जाओ। आगे देखो, ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसका आंसर होमवर्क में छापना। मैं अच्छे क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे चल रहा हूं। जैसे ये प्रश्न का आंसर हमें निकालना होता है, तो हमारी क्या अप्रोच होती है समझना। जैसे कभी ऐसा प्रश्न आता है, तो आप इनमें से जैसे ये लिखे हुए ना, इनके 3 2 6 और ये 12, इनका एलसीएम ले लो। 3 2 6 12 का आप एलसीएम ले लो। कितना आएगा इनका एलसीएम? बोलोगे इनका एलसीएम आ जाएगा 12। 12 एलसीएम, लेकिन इन सब में से आप 12 12 का गुणा करा लो। 12 12 का इन सब में से आपको गुणा कराना है। इसमें 12 का गुणा करा लो। जैसे ही 12 का गुणा कराओगे, 14 की पावर कितनी बन जाएगा? 4। ये 12 की पावर कितनी बन जाएगा? 6। ये 6 की ये 16 की पावर कितनी बन जाएगा हमारे पास? बोलोगे 2। ये 25 की पावर कितनी बन जाएगा? 1। सबसे छोटा बताना है आपको। यहाँ सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 25 की पावर 1। 25 की पावर 1 का मतलब 25 की पावर 1/12, तो सबसे छोटा यही होगा। लेकिन कल को सबसे बड़ा बताना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, आप सोचो। तब हम क्या करते हैं, अगर कंसेप्ट की बात करें, तो आप यहाँ पे सबसे पहले किसी की या तो पावर सेम कर लो। पावर सेम कैसे करोगे अब बताओ? अगर पावर सेम करने की बारी आएगी, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? 14 के स्क्वायर कितना? 196 की पावर 2। बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? इसको क्या हम लिख सकते हैं कितना? इसका अगर क्यूब को कर दें, तो ये हो जाएगा 12 क्यूब कितना होता है? 17। 28 की पावर कितना? 2। तो ये कितना है? 16 की पावर 2। सबसे बड़ा बताना होगा तो सबसे बड़ा आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट और भी काम करते हैं कि जिसकी पावर बड़ी होती है वो हमारे पास से बड़ा निकल के आता है। तो आप इस प्रकार से जा सकते हो। इसका आंसर सबसे बड़ा पूछेगा तो ये हो जाएगा, सबसे छोटा पूछेगा तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है। चलो करो सभी लोग वीडियो पॉज करके। यहाँ पे सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। 6 4 6 4 का 6 3 का कितना? 12 आ जाएगा। जैसे ही 12 का गुणा इसमें कराएंगे, 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 तो क्या हो जाएगा? 12 की पावर 2 बचेगा, 11 की पावर 4 बचेगा। ये कितना? 125 है। 125 की पावर 2 बचेगा, और ये 5 की पावर 3 बचेगा। आपको बताना है सबसे बड़ा। देखो, सबसे बड़ा बताना है ना, पावर आप 2 2 कर लो पावर 2 2। तो आप देखोगे पावर 2 यहाँ पे है, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? 121 की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
आपका पंगा सिर्फ यही में था, इसमें था, ये तो सॉल्व, क्योंकि ये तो छोटा हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, ये तो भी आपने हटा ही दिया क्योंकि ये भी छोटा हो जाएगा, बचेगा ये। इन दोनों में से आपने कंपेयर कर लिया, उत्तर कौन सा आ जाएगा, 125 की पावर 1/6। सबसे बड़ा बताना था ये हो जाएगा, सबसे छोटा पूछता ये हो जाता है। मतलब पहले आप देख लो कौन सा सबसे छोटा है उसको हटा दो, कौन सा जो हमारे पास हट सकता है उसको हटा दो, जिसमें आपको लगे कि नहीं इनमें पंगा फंसेगा उनको आप चेक कर लो इस हिसाब से, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ आता है, इस प्रश्न का मतलब सबसे अच्छा पता है क्या होता है, इसमें आपको क्यू परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। परफेक्ट स्क्वायर हमें कौन इंडिकेट करता है, अगर हमारे पास प्लस का 2 है यानी a प्लस बी का बनेगा, अगर -2 की फॉर्म में है तो a माइनस बी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, समझना। जैसे यहाँ पे हमारे पास -2 लिखा हुआ है तो हमें एक चीज ये पता चल रही है इसको देख के कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, वो भी माइनस में। किसका, माइनस में। आप इसको तोड़ो, बताओ इसको क्या लिख सकते हो आप बोलोगे इसको लिख सकते हैं √9 गुणे का √8 लिख सकते हैं इसको। अब अगर हम साथी सिर्फ इतनी चीज को लिखना चाहें, सिर्फ इतनी चीज को, एक क्वेश्चन में आपको हम दिखाते हैं 72, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं √9 माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, √8 का होल स्क्वायर। बताओ लिख सकते हैं ना चीज। अब ये स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर से अंडर खत्म हो जाएगा, बचे कितना, सिर्फ √9 माइनस √8। बताओ कोई तकलीफ हुई यहां तक, बोलोगे नहीं हुई। अब इसको यहाँ पे चिपका लेते हैं, ठीक करना आपको बैकवर्ड से ही है, माइनस लगा हुआ है, ये √9 होगा, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का √8 बना देगा। अब यहाँ की कहानी क्या, 6 में से 3 जाएगा 3, प्लस से कितना 2√2। अभी हमारा सॉल्व नहीं होगा, अब इसको फिर से बनाएंगे, यहाँ पे +2 लगा हुआ, +2 क्या इंडिकेट कर रहा है हमारे पास कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। अब इसको तोड़ो, इसको इस तरीके से तोड़ो कि स्क्वायर करने पे हमारे पास 3 आ जाए जोड़ने पे, इसको इस तरीके से तोड़ो कि स्क्वायर करके जोड़ने पे 17 मिल जाए। देखो 9 8 17 मिल रहा है, कंडीशन फुलफिल कर रही है। इसमें हमें तोड़ना पड़ेगा √2 1 में, क्योंकि √2 का स्क्वायर करोगे 2, 1 का स्क्वायर करोगे 1, हमें 3 मिल जाएगा, कंडीशन साथ ही फुलफिल कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है √2 + 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा √2 + 1। लेकिन आपसे निकटतम पूछा है, √2 की वैल्यू होती है 1.41 + 1, तो उत्तर आ जाएगा 2.41। 2.41 इसका सटीक जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी पे था बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई समस्या साथी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कहोगे नहीं हुई। आगे देखो, अब ये प्रश्न लिखा हुआ और कई बारी ऐसा करता है ना कि यहाँ पे 2 लिख के नहीं देता, 2 बनाना पड़ता है। अब देखो ये आप बैकवर्ड चलोगे, सबसे पहली बात तो ये क्लियर हुई। आप यहाँ पे नजर दौड़ाओ, यहाँ पे हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है, ये बात तो क्लियरली हो गई कि ये हमारे पास a माइनस बी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और इसको तोड़ते हैं, हमें 2 तो फार्मूले का चाहिए तो 2 को अलग रख लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 3√2। अब 3√2 को आप ऐसा तोड़ो कि स्क्वायर करके जोड़ने पे कितना मिल जाए, 11 मिल जाए। स्क्वायर करके जोड़ने पे, तो इसको अगर मैं 3 गुणा √2 पे तोड़ दूं, 3 का स्क्वायर 9, √2 का 2, 9 2 कितना हो जाएगा 11। तो हम सिंपल से लॉजिक में ये चीज लिख सकते हैं माइनस का 2, और अगर हम डायरेक्टली अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 माइनस का √2। बताओ क्यों, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है 11 माइनस का 6√2, इसको हम ये लिख सकते हैं साथी, इसको हम ये लिख सकते हैं कितना, 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। करेंगे ये तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म होगा 3 माइनस √2, इस पूरी चीज की जगह पे मैंने ये चिपका दी। अब आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 9 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस का 2√2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये निकल के, बोलोगे 3 प्लस का 2√2। अब यहाँ पे 2√2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये प्लस वाला फार्मूला बनेगा। अब इस √2 को ऐसा, क्योंकि ये तो 2 फार्मूले वाला, अरे भैया ये होता है ना, इतना क्या लोड ले रहे हो आप, इतना क्या लोड लेना, ये लो, ये 2 तो फार्मूले में एडजस्ट हो जाता है। ये आया तो इसको आप क्या लिख सकते हो, √2 गुणे का √1, तो √2 गुणे का 1, तो ये किसका बन जाएगा हमारे पास, आप सीधे लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो √2 + 1 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर से अंडर खत्म, √2 + 1 आएगा, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 2.4। दोनों सीपीयू के पूछे गए प्रश्न थे जो मैंने आपको दिखा दिए, आपने कर लिए। ठीक है, आगे प्रश्न ये वाली वैरायटी लिखी हुई है, सीआरपीएफ में पूछा। ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं आप देखो, यहां पे लिखा हुआ है 3 की पावर x बराबर, ये लिखा होगा 3 की पावर 2y बराबर 3 की पावर 3z। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है, जब बेस समान होते हैं यानी a की पावर m बराबर अगर a की पावर n हो तो m बराबर n हो जाता है, होता है ना। कर लो यहाँ पे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2y, x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 3z हो जाएगा ना, यही 2y बराबर कितना हो जाएगा 3z हो जाएगा। ये बात आपने बना ली। एक दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछता है वो भी बताएंगे। आप अगर इसको देखो, ये आपके सामने लिखा हुआ है 1/3x 1/6y प्लस 1/9z बराबर कितना 32/3 लिखा हुआ। अगर 3 सबसे कॉमन ले लें तो ये 3 बार में कटेगा, या 2 बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो 1/x, x की वैल्यू कितनी है 3z, क्योंकि आपसे z की वैल्यू पूछा है तो हम z पे ही अटैक करेंगे। x की वैल्यू 3z है तो इसको लिख लिया 3z। 2y की वैल्यू भी 3z के बराबर है तो इसको भी लिख लिया 3z। ये तो हमारे पास 3z है ही है, बराबर कितना बचा 32, तो कितना आ जाएगा 3/3z बराबर कितना 32। काट लो, कितना z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/32। हालांकि ये प्रश्न तो ऐसे हो गया, लेकिन इस प्रश्न में से एक ऐसी बात भी पूछी जा सकती है, 3x बराबर 9y है बराबर 27z है, और आपसे ये पूछा जा सकता है 1/x प्लस 1/y बराबर बताओ क्या होगा। तब इस प्रश्न को कैसे करते हैं समझना आप मेरी बात को। आप 3x बराबर मान लोगे कितना k, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी k की पावर 1/x, क्योंकि जैसे कि अपने पास a स्क्वायर बराबर अगर x है ना ये, तो आप क्या लिखते हो a बराबर x की पावर 1/2, तभी तो अंडर रूट आता है, उसी हिसाब से ये चीज इसकी पावर में चली गई। ऐसे ही अगर 9 की पावर y लिखा हुआ है, 9 की पावर y का मतलब 2y बराबर क्या k, क्योंकि ये जो सब होगा ये सब किसी ना किसी एक वैल्यू के बराबर है ना, बराबर। ये कर लिया तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 बराबर k की पावर 1/y, ऐसे कर सकते हैं। इसमें से आपको एक चीज देखना होता है, किन दोनों का प्रोडक्ट करके हमारे पास किसके बराबर आ रहा है। जैसे देखो 3 गुणा 9 कराएंगे 27 के बराबर आएगा, मतलब इसका और इसका अगर मैं गुणा करा दूं तो इसके बराबर पहुंच जाएंगे। तो ये हो जाएगा k की पावर 1/x गुणा k की पावर 1/y बराबर कितना k की पावर 1/z। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसको लिखोगे 3 की पावर 3z बराबर कितना k, तो 3 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा k की पावर 1/z। जहां पे 27 आएगा वहां पे k की पावर 1/z लिख सकते हो। इन दोनों का मैंने गुणा करा दिया और गुणा करा के ये चीज आ गई। बेस सेम है तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। ये प्रश्न पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है, मुझे मिला नहीं था तो मैंने डाल दिया ये और आपको अलग से बता भी दिया। क्लियर हो गई चीजें, समझ में आ गए पॉइंट। आगे देखो ये वाली वैरायटी आती है, जितनी भी ये वैरायटी आती है आप सभी लोग इसको समझ सकते हो कैसे। देखो ये होता है हमारे पास इस प्रकार से, जैसे अंडर रूट ए, जब हमारे पास ये चलता है ना अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, ये सब चलता है इन्फिनिट तक की। ये बात जब इन्फिनिट तक की मेंशन हो तो आंसर ए होता है, तो आंसर क्या होता है ए होता है। लेकिन साथी जब कभी भी इसी में बात ऐसे दी हो अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, बस रुक जाए, कोई भी इन्फिनिट तक की बात नहीं है, कोई भी साथी इन्फिनिट तक की बात नहीं है, यानी टर्म तक की बात है, टर्म तक की बात है, तो आप क्या करोगे ए 2 की पावर जितनी टर्म होंगी, क्या करोगे ए और 2 की पावर जितनी टर्म होंगी -1 बटे का 2 की पावर n। ये सब ए की पावर में है, मतलब इसको लिखना चाहो ना तो ऐसे लिखोगे 2 की पावर n -1 और बटे का 2 की पावर n, ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। ये जब टर्म होंगी, कितनी टर्म, जब टर्म बोल देगा कि इतनी टर्म तक है, कितने टर्म, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 करनी लगी हुई, 4 हमारे पास अंडर रूट लगे हुए तो 4 रखेंगे इनकी वैल्यू। पॉइंट क्लियर हुआ। कहां से आता है इसकी चर्चा अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो आप जैसे देखो ये हमारे पास रिपीट क्या हो रहा है अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए एक्स तक जा रहा है, तो इसको आप करोगे ना तो ये हमारे पास ये वाली सीरीज रिपीट हो जाएगी अंडर रूट ए एक्स बराबर एक्स के। मान सकते हैं चीज, इसको मैंने एक्स के बराबर मान लिया तो ये चीज भी हो सकती है। आप जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स बराबर ए ही निकल के आ जाता है, तभी ये कहा जाता है कि आप सीधे सीधे तैयार कर लो। इंपॉर्टेंट बात ये थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है। अब देखो जैसे प्रश्न, अभी सारी वैरायटी हो जाएंगी, बस आप धीरज रखो। अब ये वाला प्रश्न आया इन्फिनिट तक का जा रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा जितना लिखा हुआ है उतना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हुई, तकलीफ हुई, दुख हुआ नहीं, ये लिखा हुआ है। क्या इन्फिनिट तक की जा रहा है, बोलोगे नहीं इन्फिनिट तक की तो नहीं जा रहा है। तो जब इन्फिनिट तक की नहीं जाएगा तो ए की पावर 2 की पावर n -1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 की पावर n। सॉल्व करो, ए कितना है 7,
2 की पावर कितनी हो जाएगी, n कितनी है आप इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 2 की पावर 6 माइनस 1 बटे 2 की पावर 6, तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 2 की पावर 6 कितना होता है पास 64, 64 में से 1 जाएगा 63 बटे का 64 आ जाएगा, 63 बटे का 64 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर। ध्यान देना है जब ये इन्फिनिट तक नहीं होता है तब ये फार्मूला लगाते हो, जब इन्फिनिट तक होता है तो सीधे सीधे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। ये प्रश्न लिखा हुआ है, आप सभी लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। आगे प्रश्न ये वाली वैरायटी आती है जो कि कई बार बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसमें से सबसे पहले जो आसान चीज ये होती है, अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो आप इसको दो ऐसे प्रोडक्ट में तोड़ लो जिनका डिफरेंस 1 हो, 5 गुणा कितना 4, तो जो अगर माइनस लगा हुआ है तो जो छोटा वाला आंसर होगा वो हो जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। लेकिन कई बार जब हमारे पास मान लो डिफरेंस 1 वाला ऐसा फैक्टर ना बन पाए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको हम बात सिखाते हैं। आप इस पूरी सीरीज को x के बराबर मान लो, मान लोगे x के बराबर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 20 और माइनस ये सीरीज रिपीट हो रही है तो माइनस का कितना हो जाएगा x बराबर कितना x। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 20 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस x को आप उधर लेके चले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 20, x कॉमन ले लो तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलोगे ये हो जाएगा 20। इसीलिए कहा जाता है जिनका फैक्टर 1 हो तभी हमारा, अगर छोटा है तो छोटा वाला, अब इसको 4 मान लो तो ये 5 हो जाएगा, देखो आ गई x की वैल्यू 4, वैसे ही आ गई। आपको इस जो सीरीज जहां से रिपीट हो रही ना उसको आप x मान लो, अगर इन्फिनिट तक की बात की गई है तो। अभी आगे और वैरायटी है, सब दिखाऊंगा, बस आप पेशेंस रखो। अब जैसे यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो आप इन दोनों का, अगर प्लस लिखा हुआ है ना, इन दोनों का ऐसे फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 1 आ जाए, 6 और 5 डिफरेंस 1 आया, प्लस लगा है तो बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी। अगर आप मान के करना चाहते हो तो कर लो, x मान लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट 30 प्लस एक्स बराबर कितना x, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे, 30 प्लस एक्स बराबर कितना एक्स स्क्वायर, सॉल्व करो 30 बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 30 बराबर कितना हो जाएगा x कॉमन ले लोगे x माइनस 1, देख लो कर लो आप हिट एंड ट्रायल से, 6 गुणा 5 करके आ जाएगा 6 वैल्यू x की, वैसे ही मैंने कर दिया यहाँ पे। अब लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा फैक्टर 1 बन जाएगा, तब आप क्या लगाओगे, आप तब मैंने एक चीज निकाल के दे दी, जैसे ये हो गया, जैसे कभी ऐसी चीज हो जिनका फैक्टर मान लो ए का फैक्टर हमारे पास 1 नहीं बन पाया, नहीं बन पाया, तब हम कैसे करेंगे, जैसे मान लो यही वाला मैंने क्वेश्चन डाल दिया और यहाँ पे मैंने 35 लिख लिया, अंडर रूट 35 अंडर रूट 35 अंडर रूट 35 करके इन्फिनिट तक की मैंने डाल दी। अब ये कैसे होगा बताओ, तो यहाँ पे एक आप फार्मूला याद कर सकते हो और लास्ट टाइम है याद करके ही जाना, और नहीं जाना चाहते हो ना तो आप फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उससे आप बना के वहां निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ये बात तो बता दी है ऐसे ही सॉल्व होता है, तो ये ऐसे ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पे फार्मूला आता है अंडर रूट 1 प्लस 4a प्लस का 1 बटे का 2, अगर माइनस लगा हुआ है तो ये इतना यही से सेम रहेगा, अंडर रूट 1 प्लस 4a माइनस का 1 बटे का 2। प्रूव होके जो चीजें आई हुई वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, बस बात ये। कभी कभी ये बात आती है हमारे पास a प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए ऐसा चलता है, तो कुछ फर्क नहीं करना है, इन दोनों एक फार्मूला आप याद कर लो, कोई ये चाहे ये, देखो यहाँ पे ये एक एक है ना, इसीलिए ये एक एक है, इसीलिए ये एक एक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक है अंडर रूट के पास, यहाँ लेकिन अंडर रूट के पास जो है ना बी लिखा हुआ है, इनका बी कोफिशियंट है, तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी बटे का 2, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस का बी बटे का 2, इस हिसाब से इसकी बात निकल के आ जाएगी। आओ हम क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको दोनों कंसेप्ट सिखा देंगे। अब जैसे 31 लिखा हुआ है, क्या है आपको 31 लिखा हुआ है, आपको नहीं पता है कैसे करोगे, आप कैसे करोगे, क्योंकि इसमें हमारे पास फैक्टर 1 नहीं आ सकता, तो आप या तो ऐसे कर लो जैसे मैंने बताया कि अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 प्लस 4a और प्लस का 1 बटे का 2 लिख लो, कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 गुणा कितना 31 प्लस 1 बटे का 2 करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखो 31 चौको कितना होता है 124, 124 से एक अंडर रूट 125, 125 होता है 5 रूट 5 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2.5 रूट 5 प्लस हमारे पास 0.5। कोई सॉल्व करना चाहेगा, फार्मूला नहीं याद करना चाहेगा तो मैं दिखा भी देता हूं उसको, क्या तकलीफ उसको आएगी, बाद में तकलीफ नहीं आएगी, मतलब क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। इसको मैंने ये लिख लिया और बराबर x कर दिया, मतलब इसको पूरा मैंने x के बराबर मान लिया, जहां सीरीज है उसको मैंने रिपीट करने को x लिख दिया, ठीक है। क्वाड्रेटिक वो बना लो, अपने पास क्या हो जाएगा, तो 31 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 31 बराबर 0।
अब इसको आप सॉल्व करो धराचार्य से, धराचार्य से सॉल्व करोगे, जो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो आंसर होगा, आप देखोगे यही निकल के आएगी। समझ रहे हो, इस चीज से बचने के लिए आपको ये चीज मैंने दी है, बस समझ लो। आगे देखो, अब जैसे यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तकलीफ आपको कुछ नहीं है, आप लिखोगे 1 प्लस का 4 ये वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे -1 हो जाएगा, बटे कितना 2, सॉल्व कर लो। √1 प्लस 19 चौको 76 होता है, बटे माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा 2, तो √77 माइनस का 1 बटे का 2, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कोई तकलीफ साथी, कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ नहीं। आगे देखो, अब कभी कभी ये सीरीज भी आपसे पूछ ली जाती है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, कल को यहाँ पे 3 भी लिख सकता है, कल को यहाँ पे 4, कुछ भी कर सकता है। आप चीजें चेंज हो रही ना, कुछ भी हो सकता है मान लो, ठीक। तो आपको जो मैंने फार्मूला बताया, पहले तो आप इसको तैयार कर लो, b² प्लस का 4a, प्लस में है, अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो प्लस का भी, अगर माइनस लगा होता तो माइनस भी बटे 2 ही करना है। बताओ b² कितना करोगे, b मतलब ये जो वैल्यू है ये b है, ये वैल्यू b है, ये वैल्यू a है, ठीक। कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 35 गुणा 4 करोगे 140, प्लस कितना 2 बटे कितना हमारे पास 2, ये 144 140 12 प्लस 2 यानी 14 बटे का 2 आएगा, उत्तर कितना आ जाएगा इसका 7 निकल के। तो ये प्रश्न हो गया, आंसर ये आ गया। आप करना चाहते हो इसको बेसिक से, तो मैं वो भी बात आपको लिख के दिखा देता हूँ, कल को मान लो कुछ चेंज होगा तब भी आप सोच पाओ। इसको पूरे को आप x के बराबर मान लो, ठीक है। सीरीज कहां से रिपीट हो रही है, आप देखोगे ये एक सीरीज बन रही है, क्योंकि सीरीज यहां से आपकी रिपीट होना स्टार्ट हुई है। 35 प्लस 2 रूट इतना नहीं, इतने से रिपीट हो रही है, 35 प्लस 2 रूट 35, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35 प्लस 2 रूट x। बताओ सही है नहीं है, 2 रूट x नहीं 2x सॉरी 2x, क्योंकि रूट तो x को पूरा मानेंगे ना, सीरीज चल रही वो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 35 प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा x², आप लेके जाओ इसको उधर, तो x² माइनस 2x आएगा, 35 हो गया, ये x कॉमन ले लो, x माइनस 2। अब इसमें कोई ऐसा हिट एंड ट्रायल लगा लो जिनका डिफरेंस 2 आ जाए, तो 7 गुणा 5, देखोगे x की वैल्यू 7 यहाँ से भी आ सकती है, लेकिन ये तब आ सकती है जब मान लो 2 फैक्टर हो, इसका 2 मिल गया तो कर लिया आपने, नहीं तो आप ये सम में लग जाएगा, आप इससे सबको कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे चेंज हो गया क्वेश्चन, लेकिन मैं इसमें एक क्वेश्चन और आपको मैं चेंज करके दे सकता हूँ। जैसे मान लो यही है, अंडर रूट लिखा हुआ है हमारे पास 35 प्लस 3 अंडर रूट 35 दे दिया, प्लस 3 अंडर रूट 35 दे दिया, मतलब ऐसे ऐसे अपने पास सीरीज मैंने आपको चला के दिखा दी। तो आप बताना इसका राइट आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट तक जाएगी चीजें, ठीक है, निकाल लेना। अब ये प्रश्न आया लाजवाब प्रश्न, ऐसा प्रश्न आएगा आपके में, देखो 38 माइनस 5 रूट 3 बटे का अंडर रूट 26 प्लस 7 रूट 3 a प्लस b रूट 3 बटे का 23। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इसके आगे वाला क्वेश्चन आप सभी करोगे। इसमें सबसे पहली बात क्या होती है, इसको आप ऐसे किसी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने कहा जब अंडर रूट की चीजें हो तो आपको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर देखना है, लेकिन यहाँ कहीं भी परफेक्ट स्क्वायर कौन बताता है, 2 बताता है, 2 का मल्टीपल है नहीं। जब ऐसे केस में 2 का मल्टीपल नहीं होगा तो आपको 2 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। वो कैसे बन सकता है, आप अंडर रूट के अंदर 2 का गुणा करा लो ऊपर भी और 2 का गुणा नीचे कराओ, चीजें लेकिन बैलेंस होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर ही करा रहा हूं, समझ रहे हो, मैंने बाहर नहीं कराया, बाहर कराएंगे तो 4 से करेंगे तब अंदर 2 जाएगा, समझ रहे हो नहीं, बाहर से कराएंगे तो हमारे पास अंडर रूट 2 से कराएंगे, सॉरी अंडर रूट 2 से, ठीक है। तो ये समझ लो अंडर रूट के अंदर ही मैंने गुणा कहां पे कराया, मैंने यहाँ पे गुणा कराया, यहाँ पे, ठीक है। बस अब आओ सॉल्व करेंगे इसको, तो ऊपर क्या बनेगा, 38 दूना कितना होता है 76, माइनस का 10 रूट 3, अब बटा अंडर रूट कितना हमारे पास, बोलोगे ये हो गया हमारे पास 26 दूना 52 प्लस हमारे पास 14 रूट 3। अब आप अभी ये जो लिखा हुआ ना इसको कंपेयर करना पड़ता है, इसको मैं बात को लिख लूंगा। यहाँ पे आओ, अब ये हमारे पास 10 रूट 3 लिखा हुआ है, तो इसमें 2 तो इसमें चला गया, बचा कितना 5 रूट 3। अगर मैं सिर्फ इतनी चीज को लिखूं, आपको मैं दिखाता हूं समझाता हूं कैसे होती है चीजें, अभी तो इस पे मैंने चर्चा की थी। ये क्या है हमारे पास 2 गुणा 5 रूट 3, ये तो फार्मूला में एडजस्ट हो गया। अब इस चीज को आपको इस प्रकार से तोड़ना पड़ता है कि इनका स्क्वायर करके सम जो आए वो इतना आ जाए। बताओ कैसे करेंगे, 5 के स्क्वायर 25, 3 28 ही हो रहा है, यहाँ तो 76 लिखा हुआ है, यानी कि अगर इस पूरे को मैं ले लूं 5 रूट 3 गुणा 1 में तोड़ना पड़ेगा, क्यों 25 3 75 प्लस 1 तब निकल के आएगा। ऊपर वाले का मतलब ये हो गया सिर्फ इतना कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसको ऐसे लिख दो 5 रूट 3 और -1, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सॉल्व होके जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा भाई, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना। अरे यार ऐसे समझो 5 रूट 3 -1 का होल स्क्वायर,
ये इससे कट जाएगा, तो इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ऐसे नीचे आप चीजें देख लो क्या है, इसको मैं तोड़ दूं 2 गुणा 7√3 में, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो हमारे पास 52 चाहिए, 7 के स्क्वायर 49, 49 और ये 3 कितना हो जाएगा 52, तो इसको मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, प्लस लगा हुआ है 7 + √3। जैसे ही इतना कर लोगे आपको रेशनलाइज कराने के लिए 7 - √3 और 7 - √3 करना पड़ेगा, क्योंकि जितना डिनोमिनेटर में होता है साइन चेंज करके गुणा। सॉल्व करो, 5√3 का गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा 35√3, माइनस कितना 5 या 15 हो जाएगा, इसको 15 लिख लो, माइनस का 7 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का √3, नीचे कितना आ जाएगा 7 के स्क्वायर 49, 49 माइनस 3 करोगे कितना हो जाएगा 46। सॉल्व करो, 25 में से 1 जुड़ेगा 36√3 और माइनस कितना 22 बटे कितना 46। ये वैल्यू किसके बराबर थी, ये वैल्यू हमारे पास a + b√3 बटे 23 का। आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करना है ना। सबसे पहले नीचे 23 होना चाहिए, नीचे 23 बनाओ, 2 को से काटो, 2 से काटा इसको 11 बार में, 2 से काटा इसको 12 बार में। b की वैल्यू √3 के पास वाली है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 के पास वाली है, +12 है तो +12 लिखेंगे, साइन का खासा ध्यान रखना। a की वैल्यू क्या है सिंपल वाली, कितनी है -11, तो b की वैल्यू ये आ गई, a की वैल्यू ये आ गई। आपसे कहा है b - a बताओ कितना हो जाएगा, अरे ये 18 होगी, 18 होगी ना, ये 18, 18 11 कितना हो जाएगा अपने पास 29, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप सबको, बस करना क्या है आपने देखा पूरा ओवरऑल, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बस, ये हो गई बात। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर सभी लोग छापना होमवर्क में क्या निकल के आ रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।